छुट्टी को लेकर छुट्टी की मांग लगातार कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू की जनता के आवाज ख्वाब पूरा किया। लेकिन असेंबली के अंदर ऑन द हाउस ऑफ द फ्लोर वहां पे कहा गया कि महाराजा डिक्टेटर। मुझे लगता है कि हमें अध्ययन करना चाहिए और जब हम कोई बात करते हैं और जुम्मेवार व्यक्ति होने के नाते अंडर ओथ हों तो इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। और हमारे जो महाराजा रहे हैं वो बड़े विजनरी रहे हैं, प्रगतिशील, और जो सरकार की भूमिका होती है और जो सरकार की कमिटमेंट्स हैं बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन, जब उनमें सरकार की फॉर्मेशन हो गई तो आज 5 महीने से ज़्यादा सरकार को बने हुए हो गया है, तो मुझे वो सरकार में जो सीरियसनेस हो, हम तो विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका जो है वो सरकार को और सरकार के जो नौकरशाह हैं उनको अकाउंटेबल बनाना कि 32,000 सैंक्शन पोस्ट जो है वो वेकेंट पड़ी हुई है। और उसमें अगर आप तादाद देखेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तो 18,000 पोस्ट जो है जो रैप, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ये जितनी भी खाली पड़ी और क्रिएट करना तो छोड़ दो आप, वो मैं इनसे उम्मीद ही नहीं रखता। बट जो वेकेंट पोस्ट्स हैं जिनके लिए बजट में भी प्रोविजन है, ऑलरेडी सैंक्शन पोस्ट हैं, वो रिटायरमेंट के लिए या ऐसे, तो वो इनसे फिल नहीं हो रही। तो ये जो उन्होंने बोला है कि 1 लाख नौकरी देंगे, जो डेली वेजर डेली रेटर, लगता है कहीं ना कहीं उनकी कथनी और करनी। आप देखते हैं टॉप ऑफ द हरारकी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो मेंबर बनाए हैं और बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी उसके मेंबर हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स तो है। और अगर उनके पास नहीं है तो मैं प्रोवाइड पे गलतियां करोगे। और आज भी आपकी वही सोच है, हमने जो करना था कर दिया। क्या कर दिया? एक पीस ऑफ पेपर लाया, वो रेजुलेशन है। मुझे ये बताओ कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का जो डोमेन है वो जम्मू कश्मीर असेंबली कैसे हो स्कूल होगा, और पीओजे के भी हमारा होगा। चुनाव के समय कहते हैं आप, आज तो चुनाव हो चुके हैं। आज भी कह रहे हैं खुद हो जाएगा। मेरे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। हम चुनाव के बाद क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। अब 1952 का उनका संकल्प पत्र देखो जिसमें उन्होंने कहा था एक बधान एक है ना जवाब उनके पास। वो बोलते हैं स्टेट दे दो हम कर देंगे। अरे स्टेट से ठीक है, स्टेट भी आ जाएगी, लेकिन स्टेट आने से बाकी वाले डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी आपके पास हैं। यूर गवर्नमेंट इंजॉय कर रहे हो सारा प्रोटोकॉल, सिर्फ होम डिपार्टमेंट जो है वो पर्टेन करता है एलजी। जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर एक विपक्ष के दमदार भूमिका निभाने वाले और जम्मू की बुलंद आवाज श्यामलाल शर्मा जी हमारे साथ इस समय है। श्यामलाल जी, जिस तरह से लगातार असेंबली के अंदर सरकार को आप घेरते हुए देखे जाते हैं और कई एक अहम मुद्दे, कई एक ज्वलंत इशू जो जम्मू के थे, जम्मू के हित के लिए आप लगातार वहां पे फाइट कर रहे हैं। जम्मू की जनता को एक उपेक्षा थी, एक होप थी कि श्यामलाल शर्मा उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो आप जिन मुद्दों को लेकर असेंबली के अंदर लगातार फाइट कर रहे हैं, जम्मू के वह मुद्दे जो थे वह हल हो पाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपने ये सवाल किया है कि ये बजट सेशन चल रहा है और जो सरकार की भूमिका होती है और जो सरकार की कमिटमेंट्स हैं बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन, जब उनमें सरकार की फॉर्मेशन हो गई तो आज 5 महीने से ज़्यादा सरकार को बने हुए हो गया है, तो मुझे वो सरकार में जो सीरियसनेस होती है टूवर्ड देयर बिजनेस, वो कलेक्टिवली हो या इंडिविजुअल हो, तो वो ना तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सदन में नजर आती है और ना ही उनकी जो काम करने का तरीका है वो पब्लिक डोमेन में नजर आता है। तो वो बातें जो हैं वो उनकी बड़ी कैजुअल अप्रोच है टूवर्ड जो लोगों के प्रति उनकी निष्ठा है या उनकी कमिटमेंट है। तो हम तो विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका जो है वो सरकार को और सरकार के जो नौकरशाह हैं उनको अकाउंटेबल बनाना, चाहे वो अकेला लेजिस्लेटर हो या लेजिस्लेचर हो। तो वो सारी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, सरकार और जो विपक्ष की भूमिका है हमारी है कि सरकार को और सरकार के जो नौकरशाह हैं उनको अकाउंटेबल बनाना कि वो जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेवारी है वो अपने कर्म का निर्वाह जो है वो ईमानदारी से करें।
श्यामला जी, जिस तरह से लगभग 7 वर्षों के बाद चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर आई और जम्मू कश्मीर की जनता को एक होप थी, सरकारी कार्यालय, सरकारी इदारे, ऑफिसेज जो है वह खाली पड़े हैं। हॉस्पिटल की बात करें तो आप भी स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे रहे, डॉक्टरों की मैक्सिमम पोस्टें जो है खाली हैं, वहाँ पर छोटे बच्चे हों, गायनी के डॉक्टर हों, और राजौरी पुंछ जो है बॉर्डर एरिया है, अक्सर वहाँ पर वेकेंट पोस्टें और जहाँ की जनता लगातार सफर हो रही है। आखिर सरकार का इस ओर ध्यान क्यों नहीं जाता कि ये जो मेन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर डॉक्टर होने चाहिए ताकि जनता को मूलभूत सुविधाओं से महरूम ना होना पड़े। अपने एक सवाल में कि 32,000 सैंक्शन पोस्ट जो है वो वेकेंट पड़ी हुई है, और उसमें अगर आप तादाद देखेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तो 18,000 पोस्ट जो है, जो रैबरे तलीम टीचर थे वो आज मास्टर बन गए हैं, और उनकी 18,000 पोस्ट जो है वो फ्रीज की हुई है, उसको भी रिविजिट करना है। इसी तरीके से अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में देखेंगे तो हमारे समय में कोई 1,500 डॉक्टर्स, चाहे वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हों, चाहे वो डेंटल सर्जन हों, चाहे असिस्टेंट सर्जन हों, चाहे कंसल्टेंट हों, और चाहे स्पेशल कंसल्टेंट हो या चीफ कंसल्टेंट हो, वो लगाए गए हैं। और 10,000 पोस्ट उस समय विद वन गो जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है वो निकाली थी। तो आज मुझे लगता है कि वो डेर्थ है, कुछ लोग रिटायर्ड हो गए, कुछ लोग छोड़ के चले गए, तो वो सारी असामियां जो हैं वो वेकेंट पड़ी हुई हैं, और गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। मैं आज आपको कहूंगा कि उनका मैनिफेस्टो देखना, उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी वेकेंट पोस्ट हैं वो 180 दिन में हम फिल करेंगे। 150 दिन तो आज हो गया, आज 151वां दिन है उनका, आज 17 तारीख है, 16 तारीख को गवर्नमेंट बनी थी, तो वो 150 को क्रॉस हो गए, रह गए हैं 29 दिन। क्या लगता है आपको 29 दिनों में कुछ जादुई तिलिस्म वहां पे होगा ऐसा कि वहां पे कुछ एक ऐसा पिटारा खुलेगा कि लोगों की जन समस्याओं का, तमाम समस्याओं का समाधान निकलेगा? नहीं, ये एक सेट प्रोसीजर है, वो प्रक्रिया जो है उसको पालन करना, उस पे चलना है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ये जितनी भी खाली पड़ी और क्रिएट करना तो छोड़ दो आप, वो मैं इनसे उम्मीद ही नहीं रखता। बट जो वेकेंट पोस्ट्स हैं जिनके लिए बजट में भी प्रोविजन है, ऑलरेडी सैंक्शन पोस्ट हैं, वो रिटायरमेंट के लिए या ऐसे, तो वो इनसे फिल नहीं हो रही। तो ये जो उन्होंने बोला है कि 1 लाख नौकरी देंगे, जो डेली वेजर, डेली रेटेड हैं, उनको रेगुलाइज करेंगे। उस पे भी आऊंगा श्यामला जी। एक समय था, एक दौर ऐसा था कि श्यामला जी यहाँ पर पीएचई फ्लड कंट्रोल इरिगेशन के मंत्री थे, श्यामला जी यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री थे, और जब आपके पास वो मंत्रालय था, डिपार्टमेंट के अंदर एक डर रहता था, एक अकाउंटेबिलिटी रहती थी कि क्या पता मंत्री जी कब आ जाए, और जनता के प्रति जो उनकी जवाबदेही है उसके प्रति कौन सा सवाल उन पे एक बड़ा भार बढ़ के उनके ऊपर ना फूटे। आज सरकार में वो चीज़ नहीं दिखती, किसी डिपार्टमेंट के अंदर ये नहीं दिखता कि उनका कंसर्न मंत्री उनके जिला के अंदर आ रहा है, अथवा कोई सवाल करेगा तो उसका जवाब क्या होगा। आज वह जवाबदेही दिखाई नहीं दे रही है ना जवाब उनके पास। वो बोलते हैं स्टेट दे दो, हम कर देंगे। अरे स्टेट से ठीक है, स्टेट भी आ जाएगी, लेकिन स्टेट आने से बाकी वाले डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी आपके पास हैं। यूआर गवर्नमेंट इंजॉय कर रहे हो सारा प्रोटोकॉल, सिर्फ होम डिपार्टमेंट जो है वो पर्टेन करता है एलजी को और होम मिनिस्ट्री को, बाकी तो उनके पास है ना। वो ट्रांसफर भी कर रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी लगा रहे हैं, बाकी चीजें भी कर रहे हैं, ग्रांट्स भी जो है वो पेश कर रहे हैं और पास भी हो रही हैं। तो ये कितनी देर बहाने लगाएंगे? तो क्या आपको लगता नहीं कि जनता के साथ ही आंख मिचोली का खेल जो है वह सरकार खेल रही है इस समय? मुझे लगता है इससे ट्रस्ट डेफिसिट और बढ़ेगा। जम्मू के लोगों का जो एक आस्था है डेमोक्रेसी में, वो यहाँ, ये जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी हैं, उन्होंने यहाँ ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है उसको पनपने नहीं दिया। चाहे वो पंचायत हो, 3 टियर सिस्टम हो, ये इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, इवन कांग्रेस या दूसरी पार्टी जो है, वो इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। वो उनको, लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तो मुझे लगता है आस्ता आस्ता ये पार्टियां एक्सपोज हो रही हैं, और मुझे ये डर लगता है कि कहीं हमारे लोगों का प्रजातंत्र और लोकतंत्र से विश्वास नहीं उठ जाए। जब आपने कमिटमेंट की है भाई हम ये काम जो है टाइम बाउंड मैनर में करेंगे, कौन रोक रहा है? 12 सिलेंडर देने हैं, राशन आप लोगों ने फ्री देना है, 200 यूनिट बिजली जो है वो माफ करनी है, पिछला जितना भी बिजली का बकाया है वो आपने माफ करना है। अब सबकी बिजली काटी जा रही है,
मैं उसी सवाल पे आना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने मैनिफेस्टो की बात की, 180 दिन की बात की, और सरकार का मैनिफेस्टो था कि आपको वहां पर 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। हमारे राजौरी पुंछ के बॉर्डर बेल्ट की बात करें तो धड़ाधड़ लोगों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और लोगों के घरों में अंधेरा पसरा है। जिसकी भी 3 इंस्टॉलमेंट नहीं आई उसकी बिजली काटी जा रही है। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा था, लेकिन लोगों के घरों में अंधेरा पसरता जा रहा है। क्या सरकार का यही मैनिफेस्टो देख के वहां की जनता ने उनको एकमत होकर वोट दिया था? डेली विजन की बात करें तो आप कि सरकार के दौरान जब आप कैबिनेट मंत्री थे, एक कैबिनेट सब कमेटी बनी थी और आज भी सरकार ने एक समिति बनाई है। क्या आपको लगता है कि इस समिति से समाधान होगा और डेली विजन पक्के होंगे? ईद पे दुनिया कायम है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सरकार की मंशा ठीक होती, इनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता, तो वो ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी उस समय। मैं भी उसमें मंत्री था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। और उमर अब्दुल्ला जी जो थे उस समय भी माननीय चीफ मिनिस्टर थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी कथनी और करनी, आप देखते हैं टॉप ऑफ द हरारकी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो मेंबर बनाए हैं और बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी उसके मेंबर हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स तो है। और अगर उनके पास नहीं है तो मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। अगर उनको कहीं उसमें मुकालता है तो मैं कंटेस्ट और वो मेरे साथ डिस्कस कर लें। आप जब सरकार को वहां पे घेरते हैं असेंबली के अंदर, तो सरकार के मंत्री बड़े सारे सवाल करते हैं कि आप भी तो सरकार में थे 10 साल, यहाँ पर भाजपा की सरकार थी, भाजपा का ही एलजी था, आपने यहाँ पे क्या किया? एक समय ऐसा था कि श्यामलाल जी ने अपनी कुर्सी को ठोकर मार दी थी कि डेली विजन को परमानेंट किया जाए। आपने अपनी मंत्री पद छोड़ दिया था, उसके बावजूद भी डेली विजन पक्के नहीं हुए। और डेली विजन की बेटियों की शादियां, बेटियां जवान हो चुकी हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं और जब डेली विजन से खर्चा मांगते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा हमारी वेतन ही इतना है। क्या कुछ डेली विजनों के लिए कुछ समाधान होगा? आज मैं उम्मीद में हूं और उनकी उम्मीद, जम्मू की जनता की उम्मीद, डेली विजनों की उम्मीद श्यामलाल शर्मा जी हैं। आखिर क्या ये होप जो है, एक उम्मीद का चिराग अभी भी जल रहा है, क्या वह उम्मीद की चिराग जो था वह हकीकत में तब्दील हो पाएगा? मैं तथ्यों पर उनकी लड़ाई 21 साल से लड़ रहा हूं। अपनी पार्टी में भी लड़ी, पहली वाली में कांग्रेस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और जब पीडीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी मैं उनको कहता था कि ये इन लोगों के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं और ये ह्यूमन इशू है। ये बात तो माननीय चीफ मिनिस्टर साहब भी कहते हैं, लेकिन हमारी भी जो कह रहे हो जब, तो आपकी अप्रोच भी उसी तरीके से होनी चाहिए। तो उनका हक तो देना पड़ेगा। देर हो सकती है लेकिन बिल्कुल अंधेर नहीं हो सकता है, वो उनका फंडामेंटल राइट है। तो क्या डेली विजन और उनके परिवार आश्वस्त रहें कि श्यामलाल शर्मा उनकी आखिरी उम्मीद तक, आखिरी सांस तक जंग लड़ेंगे और उनको एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा? मुझे लगता है हम कलेक्टिवली लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो कमिटमेंट है, हमने भी अपने मैनिफेस्टो में ये इशू जो हैं वो उजागर किए हुए हैं। जैसे हमने अगले दिन कहा, मैंने अपने बिहाफ पे थोड़ा कह दिया, और मेरी पार्टी ने कहा कि अगर ये 200 यूनिट बिजली माफ करते हैं तो आपने सपोर्ट करनी है। हम कब कह रहे हैं 12 सिलेंडर देते हैं तो आप इनकी सपोर्ट करो। डेली वेजरों को रेगुलराइज करते हैं तो हम फ्रंट फुट में हैं। जहां वो हमें ले जाना चाहते हैं हम वहां भी चलने के लिए तैयार हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। काम तो करें। सरकार को घेरने के बजाय आप वहां पे कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, डेली विजन परमानेंट करो, राशन डबल करो, गैस सिलेंडर दो, वहां पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी दो। आप सरकार के साथ वहां पे खड़े आते हैं, लेकिन सरकार पल्ला झाड़ लेती है कि स्टेटहुड उनके पास नहीं है। आखिर क्या जनता ने इसी दिन को देखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में वोट किया था? देखिए राजेंद्र जी, आपने कहा कि हम घेरते, देखो हमारा है कि कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करनी है। जो जनता के हित के इशू हैं हम उनके साथ खड़े हैं और 2 कदम आगे खड़े होंगे, लेकिन चलें तो सही। अब सिर्फ स्टेट का बहाना ले लेंगे, भाई स्टेट भी मिल जाएगी, वो भी कमिटमेंट है। पहले अपनी कथनी और करनी में सोच तो छोड़ो। अगर आप गलतियों पे गलतियां करोगे, और आज भी आपकी वही सोच है, हमने जो करना था कर दिया। क्या कर दिया? एक पीस ऑफ पेपर लाया, वो रेजुलेशन है। मुझे ये बताओ कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का जो डोमेन है वो जम्मू कश्मीर असेंबली कैसे हो सकती है? और फिर फुल बेंच और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसको भी नहीं वो मानते, सुप्रीम कोर्ट को भी। किसको मानते हैं? अब 370 नहीं आने वाली, 35 से नजर नहीं आने वाली। अब इसी तनख्वाह में गुजारा करना है। मैनिफेस्टो में तो यही था कि 370 को वापस लाएंगे हम। किसने बोला? नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस आएंगे। मेरे भाई, उसके लिए कितने एमपी चाहिए आपको? 300 से तो ऊपर एमपी चाहिए। 5 टोटल है, पांचों के पांचों ले जाओ। जब उमर अब्दुल्ला ने खुद बोल दिया था कि 70 साल लगे इसको जाते हुए और 70 साल लगेंगे आते हुए, तो कहा है ना किसी शायर ने, कौन जीता है तेरी जुल्फ को सर होने तक।
तो ये वो बातें हैं, ये इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। जम्मू के अंदर इनडायरेक्ट आपकी सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्ट जम्मू के अंदर शासन लगातार कर रही थी और जम्मू की जनता लगातार सड़कों पे थी। जम्मू की जनता महाराजा हरि सिंह की जयंती को लेकर छुट्टी की मांग लगातार कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू की जनता के आवाज ख्वाब पूरा किया। लेकिन असेंबली के अंदर ऑन द हाउस ऑफ द फ्लोर वहां पे कहा गया कि महाराजा डिक्टेटर थे। उसे आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि हमें अध्ययन करना चाहिए, और जब हम कोई बात करते हैं और जुम्मेवार व्यक्ति होने के नाते अंडर ओथ हों, तो इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। और हमारे जो महाराजा रहे हैं वो बड़े विजनरी रहे हैं, प्रगतिशील लोग रहे हैं। आज रणबीर कनाल, प्रताप कनाल, रणबीर पीनल कोड, हमने हिंदुस्तान को रोशनी दी है कानून के मसले में, एजुकेशन के सिस्टम में, हेल्थ के में। आप देखिए SMGS हॉस्पिटल 1932 में बना था, सीधा विजन ऑफ माई महाराजा। और 125 साल रूल किया डोगरू ने, एक भी कॉमनल राइट्स नहीं हुआ। और उस समय हमारी सरहदें कहीं थी, मुजफ्फराबाद हमारे पास था, कोटली भिंबर हमारे पास था, एक्सचन, बल्तिस्तान, स्कर्दू, गलगित, ये सारा हमारे पास था ना। तो अगर हमारे राजा महाराजा डिक्टेटर होते, एक भी कोई इंसिडेंट नहीं बता सकते कि कोई कॉमनल राइट भी हुआ हो, सवाए 1931। और 1931 वाज वेल डिजाइन ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। आ जाए मेरे साथ डिस्कस कर लें, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो श्यामला जी, आखिरी सवाल आपसे कि आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनने के बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब सत्ता में आई, तो उसके बाद जम्मू संभाग के अंदर आतंकी एक्टिविटियां बढ़ी, उसके साथ साथ कठुआ का, राजौरी पुंछ का बॉर्डर हो, लोहाई मल्हार के अंदर जिस तरह से 3 लोग जो थे शादी के लिए निकले घर से और उनकी डेड बॉडी मिली, आपको लगता नहीं कि सरकार बनने के बाद अराजक तत्व जो है उनके मंसूबे और हौसले उनके और बुलंद हो चुके हैं? कि जहां हम कॉमनल फसाद कराएं, क्योंकि कश्मीर में तो हमने वाइप आउट किया हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो थी, चाहे हमारी पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो और इवन डिफेंस फोर्सेस हो। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो सॉफ्ट टारगेट ढूंढ के इस एरिया को, और बहुत जल्द यहाँ भी जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो आप देखेंगे। और आज उन लोगों को ज़्यादा कोई सपोर्ट भी, लोकल सपोर्ट भी नहीं मिल रही है, और एक एक करके उधर भी उनका बॉर्डर के पार भी खात्मा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि टिट फॉर टैट हो रहा है। तो गृह मंत्रालय का एक ख्वाब है, एक वहां पर एक नारा है कि 2026 में जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त होगा। क्या जिस तरह से बैली कश्मीर घाटी पत्थरबाज मुक्त हुई, क्या जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त होगा? बिल्कुल होगा, और POJ भी हमारा होगा। ये चुनाव के समय कहते हैं आप, आज तो चुनाव हो चुके हैं। आज भी कह रहे हैं खुद ब खुद हो जाएगा। मेरे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। हम चुनाव के बाद क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। अब 1952 का उनका संकल्प पत्र देखो, जिसमें उन्होंने कहा था एक बधान, एक प्रधान, एक निशान। चाहे 2019 में ही हुआ, जब 303 हुए तो किया ना, राम मंदिर भी किया ना, ट्रिपल तलाक भी किया ना, अब आ रहा है 2-3 चीजें और, कॉमन सिविल कोड भी आ रहा है। ये भारत है और अखंड भारत है। 1200 साल हम लोगों ने एक पीड़ा झेली है, आज एक युग परिवर्तन हो रहा है। और मुझे लगता है वो विदेशी जो लोग हैं वो भी, और जो दूसरे मुल्क हैं वो भी भारत की तरफ वासुदेव कुटुंबकम की जो खुशबू है उन तमाम लोगों को आ रही है, और एक सशक्त लीडरशिप है। अब इस पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इन तमाम समस्याओं को, बहुत सारियों का समाधान हो गया। 2026 में एक कयास लगाया जा रहा है। 492 साल रखे राम मंदिर को बनने में, बना ना। ठीक कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने ही बुलाया, पर बिल होनी चाहिए ना, और किसी ने उसको अपोज किया। यू विल नॉट फाइंड इवन ए सिंगल मुस्लिम। तो ये कहां का हम पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं, उससे बाहर आना पड़ेगा। श्यामला जी, जम्मू वर्सेस कश्मीर लगातार पिछले 70 साल से हम देख रहे हैं, जम्मू वर्सेस कश्मीर की एक लड़ाई लगातार लड़ती जा रही है और एक खाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, और डेमोक्रेसी के अंदर जिसकी ज्यादा सीटें सरकार उसकी। 2026 डिलिमिटेशन, क्या उसमें कोई जम्मू को तोहफा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जम्मू का एरिया जो है वो 2 टाइम मोर है, पॉपुलेशन उनकी 7% हमसे ज्यादा है। अब दोबारा जब आता है तो 5 पैरामीटर्स होते हैं, वो 5 पैरामीटर्स में आप देखेंगे, और पार्लियामेंट की सीटें भी बढ़ेंगी और असेंबली की भी बढ़ेंगी। जिसका जो हक होगा, उन्होंने हमारे साथ हक तलफी की है,
किसी जमाने में हमारी 32 सीट्स होती थी, फिर 37 हुई, 50 उन्होंने अपनी कर ली। भैया इतना फर्क तो नहीं होता 13 का। अगर आपकी 6% पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो फिर भी इतना तो नहीं हो सकता। और आपकी वैली कितनी है? 182 किलोमीटर में। और सबसे आसान हमारा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू, ये 116 किलोमीटर में है। जितना मेरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू है ना, सांबा को भी डाल के जितना पहला था, इतनी सारी वैली है, इतनी ही है ना। क्या आपको लगता है कि आपने जो आंधा फ्लोर ऑफ द हाउस एक बोला था कि जितनी आपकी जीत की मार्जिन है उतनी तो लीड से हमारे यहाँ के विधायक जीते हैं, आप 4 विधायक आपके जीतने, इतनी तो हमारी लीड है। क्या वह हकीकत में बदलेगा 2026 में जब डिलिमिटेशन होगा? बिल्कुल होगा। लोगों का मन बना हुआ है। लोग जहां अमन चैन चाहते हैं, चाहे पार के हों या इधर के हों। 2014 में आपने जम्मू कश्मीर की जनता को एक तोहफा दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिए थे। क्या 2026 डिलिमिटेशन में नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जम्मू के अंदर भी बनेंगे? नहीं, उसमें तो अभी पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सीट्स, एमपी की सीट बढ़नी है, फिर रिजर्वेशन होनी है, जो मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है। मातृशक्ति को 30% उनकी रिजर्वेशन होनी है। अब पार्लियामेंट की 1 सीट बढ़ती है, 2 सीट बढ़ती है। मुझे लगता है उसमें पुंछ जोरी वालों का हक बनता है। मैं ये नहीं कहता, आपको पता मैंने तब भी कहा था, क्योंकि उनको डिस्टेंस बहुत दूर हो गई है। और मुझे लगता है कि आप लोगों के दिल में वो है, लेकिन फिर भी आप लोग वोट देते हैं। तो वो हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और हमारा जो, अगर अब जो हमारी लीडरशिप है वो हमें इंसाफ नहीं दे सकी, तो और किसी से हमें उम्मीद नहीं करनी।